हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं गौतम कुमार अपने इंटरव्यू ट्यूटोरियल के इस प्लेलिस्ट में आप सबको स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं आइडेंटिफाई वीआईपी यूजर्स क्वेश्चन, जो कि डेलॉयट के इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा गया था। उसका स्टेटमेंट ये है। पहले हम लोग समझते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है और उसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। तो स्टेटमेंट ये है, डेलॉयट मेक यूज of log system to track the completion of various critical tasks by its employee. Okay, this log system task was completed, the completion time, and the employee who completed the task. Deloitte need to identify VIP users of its system. These are employees who complete more than 20 critical tasks per week constantly over the period of a month. मीन्स अगर इसका ये है, डेलॉयट चाहता है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये है कि अगर कोई डेलॉयट में काम कर रहा है और वो एक मंथ तक कंटिन्यू 20 क्रिटिकल केस सॉल्व कर रहा है कोई एम्प्लॉय कंपनी का, तो उससे एज ए वीआईपी यूजर्स माना जाएगा। ठीक ना। तो अब हम देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है, क्रिएट अ सिक्वल क्वेरी टू आइडेंटिफाई द वीआईपी यूजर फॉर ईच मंथ यूजिंग एन एक्टिविटी लॉग टेबल। मीन्स इस टेबल का जो नाम है वो एक्टिविटी लॉग टेबल है। टेबल मार्क एम्प्लॉय हु कंप्लीट एवं मेंशन फ्रीक्वेंसी 1 एज 1 एस 0। ठीक ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो बोल रहा है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें उस यूजर्स को वीआईपी यूजर्स से मार्क करना है जो कि एक मंथ में 80 टिकट सॉल्व किया, 80 क्रिटिकल टिकट सॉल्व किया है। अब हम बोल रहे हैं एक मंथ क्यों, एक मंथ में 4 वीक होता है और 80 क्यों लिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि 20 क्रिटिकल टिकट पर वीक, मतलब 20 क्रिटिकल टिकट पर वीक चाहिए, पर यहाँ पर ईच मंथ बोल रहा है। ठीक ना। तो ईच मंथ, तो एक मंथ में 4 वीक होता है, तो 4 गुने 20 हो जाएगा। 4 गुने 20 होता है आपका 80 होगा। तो हमें 80 क्रिटिकल टिकट पर वीक जो एम्प्लॉय सॉल्व करे, हमें उसे एज ए वीआईपी यूजर्स लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस टेबल में डेटा क्या क्या है। जो तो एक्टिविटी लॉग टेबल है उसमें डेटा क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो एक्टिविटी लॉग टेबल है उसमें हमारा डेटा है लॉग आईडी, यूजर आईडी, एक्टिविटी टाइप एंड टाइम स्टैम्प। ठीक। तो सबसे पहले हम टाइम को एक्सट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हमें ईच मंथ चाहिए, तो हमें ईच मंथ का डेटा चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसमें से मंथ एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेलेक्ट यूजर आईडी, सेलेक्ट फ्रॉम एक्टिविटी लॉग यूजर आईडी, देन हमें आउटपुट लाने के लिए हमें चाहिए यूजर आईडी, क्योंकि हमें वो यूजर आईडी चाहिए, तो ग्रुप भाई हमें यूजर आईडी ही चाहिए। फिर उसके बाद हमें चाहिए मंथ और ईयर। तो मंथ हम कैसे लेंगे, मंथ के लिए हम लोग यूज करेंगे डेट पार्ट फंक्शन को, जिससे हम लोग मंथ को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। डेट पार्ट एम मीन्स मंथ हो जाएगा। और टाइम स्टैम्प क्या है, कॉलम का नाम, टाइम स्टैम्प
एज मंथ। ठीक, तो हम देखते हैं ये डेटा क्या है। तो हमें 6 मंथ का डेटा मिल रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं ईयर का भी देख लेते हैं कि ईयर में भी कुछ चेंज है क्या, कि मतलब सेम ईयर का है या सब डिफरेंट डिफरेंट ईयर का भी है या एक ही ईयर का है। तो ईयर के लिए हम क्या करेंगे, वाई वाई एंड यहाँ पर कर देंगे ईयर। ओके, फिर इसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या मेरा आउटपुट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ईयर है वो सिर्फ 2022 ही है। तो ईयर को हम यहाँ पर कंसीडर करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी कंसीडर कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं, काउंट करते हैं। काउंट देखते हैं जिसका 80 हो, ठीक ना। 80 क्या हो, क्रिटिकल। जो जो बंदा 80 क्रिटिकल टिकट सॉल्व करे, तो क्रिटिकल टिकट कैसे, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये बंदा क्रिटिकल टिकट सॉल्व किया है या नहीं। तो एज क्रिटिकल, ओके, क्रिटिकल टास्क। तो क्रिटिकल टास्क के लिए एक्टिविटी टाइप कॉलम में हमें चेक करना पड़ेगा कि उसका प्रोसेस क्या है, क्रिटिकल टास्क है। ठीक, तो एक क्रिटिकल टास्क तो होगा नहीं, क्योंकि हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि कौन सा क्रिटिकल टास्क है या नहीं है। तो कौन सा क्रिटिकल टास्क, सॉरी, कौन सा क्रिटिकल टास्क है और नहीं है, तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा वेयर एक्टिविटी टाइप। एक्टिविटी टाइप ACT, एक्टिविटी टाइप इक्वल टू एक्टिविटी टाइप इक्वल टू क्रिटिकल। ओके, सॉरी, एक्टिविटी टाइप इक्वल टू क्रिटिकल। एंड अगर हम जब यहाँ पर काउंट लगाए हैं तो हमें ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जब एग्रीगेशन करते हैं तो एग्रीगेशन के अलावा जो भी वैल्यू है उसे हमें ग्रुप बाय में डालना पड़ता है। तो एग्रीगेशन के अलावा जो हमारा वैल्यू है, ये मेरा है डेट वाई, एंड उसके अलावा है क्या, उसके अलावा है, ये हमारा है एग्रीगेशन के अलावा है ए। और ऑर्डर वाई होगा यूजर आईडी। यूजर आईडी ए से देखने के लिए, ताकि मुझे सिंपल सा पता चल सके। ठीक, तो हमारा जो वैल्यू आया, क्रिटिकल यूजर आईडी 12 ने 7वां महीना में 10 क्रिटिकल टास्क सॉल्व किया है। ठीक ना, 12 ने ही 8वां महीना में 1 सॉल्व किया है, 9 सॉल्व किया है, 32 ने 22 किया है, 10 किया है, 51 किया है, एक है यूजर आईडी 32 ने 11th मंथ में 90 सॉल्व किया है। तो सिर्फ यूजर आईडी 32 ने एक मंथ में 19 क्रिटिकल टास्क सॉल्व किया है। तो सिर्फ हमें इसे ही कंसिडर करना है, बाकी एल्स को नहीं। तो अब हम इसे क्या करेंगे, नेक्स्ट है मार्क्स एम्प्लॉय हु कंप्लीट द एवं मेंशन्ड फ्रीक्वेंसी 1 एल्स 0। तो अब हम यहाँ पर केस स्टेटमेंट लगा देंगे। ठीक ना, तो केस स्टेटमेंट लगाने के लिए क्या करेंगे, केस बेन, केस बेन काउंट 1,
is greater than 80, then 1 else 0 int as VIP na int as make sure this task completion, this was the time of the VIP int as VIP, okay, else int else 0। अब हम इसे रन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मतलब आउटपुट मिला है। तो आप देख सकते हो कि बाकी सब 0 है, सिर्फ एक मेरा आउटपुट आ रहा है जो कि 1 आ रहा है। 32 यूजर आईडी ने 11th मंथ में 22 लाया था, मतलब 22वां ईयर में सिर्फ एक ही मतलब जो कि 80 से पार किया है, बाकी किसी ने भी पार नहीं किया है। तो हमारा वीआईपी यूजर सिर्फ 32 है जो कि 11th मंथ में है, उसके अलावा नथिंग एल्स। तो ये था हमारा आज का सॉल्यूशन गाइड। इसी प्रकार के हम डेली समथिंग SQL इंटरव्यू क्वेश्चन, पाईस्पार्क एंड पाइथन का इंटरव्यू क्वेश्चन आते रहेंगे इस चैनल पे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। अगर आपको कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि कुछ और लोग भी इसे सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।